सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल वाईएस केमिस्ट्री मैजिक में। आज हम यूनिट 2 के लिए ऑब्जेक्टिव लेके आए हैं। एक शब्द में इनका आंसर देना है आपको और एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो इससे पहले मैंने आपको कुछ फिल इन द ब्लैंक्स यानी रिक्त स्थान भी करवाए हैं। तो ये कम से मैंने 5 यहाँ से एक शब्द के आंसर आपको बताने हैं। ये क्वेश्चन है हमारे पास में। तो देखो, वह क्रिया जिसमें ऑक्सीकरण और अपचयन, ये है मैन, ऑक्सीकरण और अपचयन दोनों क्रियाएं जब एक साथ में होती हैं तो इस क्रिया का नाम क्या होता है, ये हमको पूछा जाता है। कई बार पूछा जाता है ये। तो इसका नाम होता है रेडॉक्स अभिक्रिया। इस अभिक्रिया का नाम क्या होता है? रेडॉक्स अभिक्रिया। तो मैं इसका आंसर लिख रहा हूं इस वाले का, रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया हम तब बोल रहे हैं जब इसमें ऑक्सीकरण और अपचयन ये दोनों एक साथ होते हैं। तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं बेटा? रेडॉक्स अभिक्रिया। अगला है कि निश्चित ताप पर 1 मोल वैद्युत अपघट्ट युक्त विलयन की चालकता क्या कहलाती है? इस तरह की 2 डेफिनेशन है। तो ये कहलाती है बेटा चालकता का नाम। तो चालकता आपकी मैंने मूलर चालकता भी होती है, आणविक चालकता भी होती है, विशिष्ट चालकता भी होती है, चालकता भी होती है। 4 तरह की चालकता है। तो इनमें से ये कौन सी चालकता पूछा है? ये कह रहा है 1 मोल वैद्युत अपघट्ट की चालकता। तो यहाँ से मोल से शब्द से क्लियर हो रहा है। मोल को बोलते हैं मोलर और मोलर को इंग्लिश में बोलते हैं आणविक। तो इसका आंसर हो जाएगा आणविक चालकता। आणविक चालकता। अगला है 2 सेलों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति। युक्ति का मतलब उपकरण। जैसे इधर देखिए, ये हमारे पास में है। तो इसमें 2 सेलों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है? एक है वोल्टीय सेल। वोल्टी सेल में इस तरह से 2 सेल बनाए गए थे, इस तरह से। तो ये अपने आप में क्या है? एक युक्ति। देखो, इसमें 1 और 2 सेलों को इकट्ठा किया गया है। इस तरह की युक्ति को क्या कहते हैं? तो एक 1 वर्ड में इसको बोलते हैं सेल। क्या कहलाएगी बेटा? सेल। क्या कह रहा है? 2 सेलों को संयुक्त करने पर प्राप्त युक्ति क्या कहलाती है? तो सेल कहलाती है। अगला है वैद्युत अपघटनी क्रिया जिस सेल में की जाती है उसे क्या कहते हैं? देखते हैं यहां से क्या कह रहा है? वैद्युत अपघटनी क्रिया जिस सेल में की जाती है, नाम यहीं पे लिखा है। क्या कहते हैं? वैद्युत अपघटनीय सेल कहते हैं उसको, वैद्युत अपघटनी सेल। बिल्कुल सिंपल है। वैद्युत अपघटनी है, यहीं से नोट करना, बस सेल शब्द आपको जोड़ना है। तो देखो, वैद्युत अपघटनी क्रिया जिस सेल में की जाती है उस सेल का नाम देखो, वैद्युत अपघटनीय सेल। सिंपल है। अगला है वैद्युत अपघटनी क्रिया जिन नियमों का पालन करते हैं वे नियम क्या कहलाते हैं? तो ये नियम है फैराडे के। तो फैराडे ने 2 नियम दिए थे। तो इसका आंसर लिखना है आपको फैराडे के नियम। ये आपको लिमिटेड ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है, कम से कम ऑब्जेक्टिव कराई जा रही है। तो आप कम से कम इतनी ऑब्जेक्टिवों को पूरा कर लें। ये जो ऑब्जेक्टिव है लिमिटेड है, इनको आप करके चलिए। एग्जाम में आपको इसका फायदा अवश्य होगा, अच्छे खासे नंबर आ जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।